देवता एपिसोड 5। हाँ, मैं यही सोचती रहती हूं कि मेरी तमाम हसरतें पूरी हो जाएं। वो कह रही थी और मैं उस शर्मीली लड़की को देख रहा था जो होशो हवास में रहकर कभी ऐसी बातें जबान पर न लाती, लेकिन वो तन्वीमी नींद में डूबकर अपने दिमाग की तारीकियों से बोल रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे दिल में कब से ये तमन्नाएं जाग रही हैं? वो हौले हौले ठहर ठहर कर जवाब देने लगी। बहुत अरसे से, जब मैं जवान हो रही थी, मेरे बदन से हल्की हल्की तब्दीलियां उभर रही थी। वो जरा देर के लिए रुक गई। मैंने हुक्म दिया, कहती जाओ। जितनी बातें तुम्हारे दिल में हैं और दिमाग में हैं, उन्हें किताब के एक एक सफे की तरह खोलती जाओ। तुम मेरी फरमाबरदार हो और मेरे हुक्म पर अमल कर रही हो। वो अमल करने लगी। उसके साकित लबों में जुम्बिश हुई और वो कहने लगी। मैं रफ्ता रफ्ता भटकने लगी। जब अम्मी स्कूल चली जाती तो मैं कभी दरवाजे से और कभी खिड़की से झांक कर महल्ले की वीरान गली को देखती थी। किसी का इंतजार करती थी। मैंने इस महल्ले के एक नौजवान कासिम को देखा, फिर जमाल पर निगाह गई, उसके बाद अरशद की तरफ ख्याल गया, मगर मेरे सामने शर्म का पहरा था और खौफ की दीवार थी। जज्बात के सैलाब में बहने के बावजूद दिल में धड़का लगा रहता था कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। पकड़ी गई तो मेरे साथ मेरी अम्मी भी बदनाम हो जाएंगी। ऐसे ही वक्त तुम यहां आ गए। तुम्हें देखकर पता चला कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुम्हारे मर्दाना हुस्न के सामने वो तमाम नौजवान फीके पड़ गए जिन्हें मैं दरवाजे और खिड़की की ओट से देखा करती थी। मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगी। इब्तिदा में मैंने महसूस किया कि तुम चोर नजरों से मुझे देखते हो, मगर मुझसे दूर ही दूर रहते हो। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं तुम्हारे कमरे में किसी काम के बहाने आती तो जानबूझकर अपने शाने से दुपट्टा ढलका देती ताकि तुम मुझे छूने और छेड़ने पर मजबूर हो जाओ। वो तन्वीमी अमल मेरे लिए बायसे रहमत बन गया था। मुझ पर एक शर्मीली लड़की की जज्बाती साजिशों को आश्कार कर रहा था। इन लड़कियों के दिमाग में झांक कर देखो तो पता चलता है कि ये बज़ाहिर तो बेहिस और मासूम नजर आती हैं और अनजान बनकर जाने बूझे इशारों से अपनी तरफ माइल करने की खामोश कोशिशें करती रहती हैं। बहरहाल वो कह रही थी, जब मैंने देखा कि तुम मेरी तरफ माइल नहीं हो रहे तो एक रात मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने शर्मो हया को बालाए ताक रख दिया। मेरे अंदर जो आग भड़कती रहती थी उसे बुझाए बगैर मैं सुकून से नहीं सो सकती थी। लेकिन तुम्हें जागते देखकर मैं ठटक गई। तुम जाग रहे थे, अपने बिस्तर पर पलथी मारे बैठे हुए थे और तुम्हारे सामने एक हाथ के फासले पर एक मोमी शमा रोशन थी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस तरह क्यों बैठे हो और शमा की लौ को इतने इन्हिमाक से क्यों देख रहे हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई शमा के करीब तुम्हारे सामने आ गई ताकि तुम मुझे देख सको, मगर तुम मुझे क्या देखते? मैं तुम्हारी आंखें देखकर लरस गई। उफ खुदाया, तुम्हारी आंखों की पुतलियां नजर नहीं आ रही थी। उनकी जगह दो लोहें सुलग रही थी और उनकी गर्मी मुझ तक पहुंच रही थी। मैं घबरा के पीछे हट गई। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारी तरफ देखती। मैं सर झुकाए उल्टे कदमों दरवाजे तक आ गई। उस वक्त तक यह समझ गई थी कि तुम कोई अमल कर रहे हो। ऐसी सूरत में अगर मैं मुदाखलत करूंगी तो उसका नतीजा बेहद खौफनाक होगा। मैं अपने बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। मेरा दिल घबरा रहा था। तुम इतने पुरस्रार और दहशत अंगेज बन गए थे कि मैं तुम्हारे ही मुताल्लिक सहमी सहमी सी सोचती रही और अपने जज्बात को वक्ती तौर पर भूल गई। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम्हारी दीवानगी जाहिर होती गई। तुम्हें खाने की फिक्र थी, न पहनने का होश था। महल्ले वाले तुम्हें मस्तान बाबा कहने लगे थे। मैं तुम्हारी तरफ से मायूस हो गई। जिसे अपना होश ना हो वो भला मुझसे क्या दिलचस्पी लेगा। यह सोचकर मेरी निगाहें फिर दरवाजे और खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं गुमराही के उस मकाम तक पहुंच गई थी जहां अपने जज्बात के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता।
कुछ ही दिनों में जमाल से इशारेबाजी होने लगी। उसने एक खत में लिखा कि मैं किसी बहाने उससे आकर मिलूं या उससे अपने घर में आने का मौका दूं, लेकिन दोनों ही बातें नाकाबिले अमल थीं। अगरचे दिन के वक्त मैं घर में तन्हा रहती हूं, मगर मोहल्ले वालों से डर लगता है कि किसी ने जमाल को मेरे घर में दाखिल होते हैं या बाहर निकलते देख लिया तो बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। रात को अम्मी गहरी नींद सोती हैं, लेकिन तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती रहती है। मैं जमाल से मिलने बाहर जाना चाहती हूं तो यूं लगता है जैसे शमा की दो लोएं मुझे घूर रही हैं। तुम सामने नहीं होते, फिर भी तुम्हारी निगाहें चुभती रहती हैं। मैं घंटों तुम्हारी आंखों के मुताल्लिक सोचती रहती हूं। तुम गुस्से या परेशानी से देखते हो तो तुम्हारी नजरें बर्छी की तरह सीने में उतर जाती हैं, और जब नरमी से देखते हो तो मैं एक अजीब सी मीठी सी कशिश महसूस करती हूं। बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खींची चली जाती हूं। वैसे अब तो तुम संभल गए हो, अब वो मस्तान बाबा वाली बात नहीं है। मैं फिर तुम्हारे मुताल्लिक संजीदगी से सोच रही हूं। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मुझे अपनी शरीके हयात बना लो। मैं उसे गहरी नजरों से देखने लगा। वो ऐसी दोशीज़ा थी कि मजबूर न करे तब भी मैं उसे अपना सकता था, लेकिन मेरे अज़ाइम बुलंद थे। मैं शादी ब्याह के चक्करों में फंसकर एक औरत और एक घर तक महदूद नहीं होना चाहता था। फिर यह कि मुझे जरीना की कमजोरियां मालूम हो गई थी। कभी वो मेरी तरफ माइल होती थी, कभी दूसरे नौजवानों की तरफ। तू ना सही और सही वाली बात थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी कुएं में छलांग लगा सकती थी। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे किस तरह मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें शरीके हयात बना लूं? तुम पर मेरे और मेरी अम्मी के एहसानात हैं। तुम हमारे यहां रहते हो, हमारे यहां खाते हो। हम अपनी जरूरतें मार कर तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं। इन एहसानात के बदले तुम मुझसे शादी करोगे। बेशक मुझ पर तुम लोगों के एहसानात हैं, मैं उनका बदला चुकाऊंगा। मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दो, फिर मुझे जो दौलत मिलेगी उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम ऐशो आराम से जिंदगी गुजारोगी। क्या फिर भी तुम मुझे हासिल करना चाहोगी? हां, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूं। अगर एहसानात के बदले हासिल न कर सकी तो दूसरी तदबीर करूंगी। वो बड़ी फर्माबरदारी से जवाब देने लगी। मैंने अम्मी को ढके छुपे अंदाज में समझा दिया है कि तुम मुझे चाहते हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी एक राजदार सहेली से कह दूंगी कि तुम तन्हाई में मुझे प्यार करते हो। मेरी सहेली पेट की हल्की है। कुछ ही दिनों बाद ये बात सारे महल्ले में फैल जाएगी। तुम गजाला के साथ बदनाम हो चुके हो। अम्मी भी यकीन करेंगी कि वही खेल तुमने मेरे साथ खेला है। फिर अम्मी और महल्लेदार तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम मुझे अपनाने से इनकार नहीं कर सकोगे। ये दुरुस्त है कि इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी, मगर अब मैं रुसवाइयों से नहीं डरती। नेक नामी न सही, मैं बदनाम होकर तुम्हें हासिल करना चाहती हूं। मैं हैरानी से उसे तकने लगा। वो आम हालत में एक संजीदा, कम सुखन और बेजरर सी लड़की थी, लेकिन मेरा तनवीमी अमल बता रहा था कि वो मुझे फांसने के कैसे कैसे मंसूबे बनाए बैठी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बदनामी के मकाम तक पहुंचकर मुझे हासिल करना चाहती है। मैंने उसे नफरत से देखा। बज़ाहिर वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उससे नफरत की जा सकती थी। वो हसीन थी, जवान थी। उसके जिस्म के नशेब फराज निगाहों को ललचाते थे। वो काबिल मोहब्बत थी। मुझे सिर्फ उसकी मंसूबाबंदी से नफरत थी। अच्छी बात है, मैंने कहा। किसी ने सच कहा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं बदनाम नहीं होना चाहता और न ही तुम्हें बदनाम करना चाहता हूं। तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाने के बाद मैं तुमसे जवाब तलब करूंगा और देखूंगा कि तुम किस तरह मुझे बदनाम करती हो। अभी तुम मेरा हुक्म मानो। मैं जो कहता हूं उस पर अमल करो। बोलो, तुम्हारे दिल में अब मेरी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वो मेरे हुक्म के मुताबिक कहने लगी। मेरे दिल में तुम्हारी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। तुम मुझे बदनाम नहीं करोगी, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूंगी। तुम एक शरीफ जादी की तरह अपने जज्बात को काबू में रखोगी। मैं एक शरीफ जादी की तरह अपने जज्बात को काबू में रखूंगी। मैं बार बार उसे तलकीन करता रहा।
وہ بار بار میرے فکروں کو دہراتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اب میں تنویمی عمل ختم کر رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ، 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جانا۔ بیدار ہونے کے بعد تم میری ہدایات پر عمل کرتی رہو گی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ عمل ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے جلد از جلد آمدنی کا کوئی ذریعہ پیدا کر کے اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے پیش آنے والے خطرات کا علم ہو گیا تھا۔ اب وہاں رہ کر بدنامی کو دعوت دینا سراسر حماقت ہوتی۔ غزالہ نے بھی مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، زرینہ بھی اس الزام سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وقت آنے پر ان کی چالاکیوں کا حساب کروں گا۔ ابھی میرے حالات سازگار نہیں تھے۔ میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جو مجھے تباہی کے رستے پر لے جاتا۔ چچا سے انتقام لینے کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی اور کوئی لڑکی بیوی بن کر تمام عمر کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جاتی۔ اسی لیے میں زرینہ سے کترا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ بیدار ہو گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنا جسم ڈھانپنے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بھولی اور معصوم نظر آ رہی تھی جیسے مکر و فریب کے نام سے واقف نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تنویمی نیند کے دوران اس نے اپنے دل کے تمام راز اگل دیے ہیں، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ، میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا تھا، تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا ہے۔ وہ لاکھ سوچے، مگر یہ نہیں جان سکتی تھی کہ میں تنویمی عمل کے ذریعے اس کے سوچنے کے انداز کو اور اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ علم تنویم کے عملی تجربے سے میں اس قابل ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی ہپناٹائز کر کے اس کے دماغ کے چور گوشوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے غلط کہا۔ ہر شخص کو ہپناٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں اتنی خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے معمول نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر تنویمی نیند طاری ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے ہر شخص کے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے بوڑھے بابا نے میرے دماغ میں جھانک کر میرے چھپے ہوئے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنویمی عمل بھی میں نے اپنی ہی خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمعی کی مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمعی سے اس فضا میں بکھری ہوئی گمگشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا تھا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے نگاہوں کی قوت سے دیکھنے، اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا مطیع و معمول بنانے کی مشقیں کی تھی۔ اب قوت سماعت سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتے کھڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھیں۔ اسے میری دیوانگی کہیے یا مستقل مزاجی، میں دھن کا پکا ہوں۔ جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا۔ کبھی انجانی اور کبھی جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی رہیں اور میں
राज़-हाय समात के पर्दे उठाता रहा। कुछ अरसे के बाद आवाजों की भीड़ छटने लगी, इंतशार खत्म होने लगा। मैं एक ही वक्त में एक ही आवाज सुनने की कोशिश करता था और बाकी सदाओं को जहन से झटक देता था। ऐसे ही वक्त जबकि मैं एक वक्त में एक ही आवाज तक पहुंचने लगा था, मुझे बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं उन्हें पहचान न सका, क्योंकि वो मेरे ही दिमाग में बैठे मेरी ही सोच में बोल रहे थे। मैं तुम्हारा ख्याल हूं, पहले अपनी सोच को समझो कि ये है क्या। हर इंसान के दिमाग में दो सोचें होती हैं, मुस्बत और मनफी, हाँ और ना। एक सोच तुम्हें किसी बात को कबूल करने पर माइल करती है, दूसरी सोच इस बात से इनकार करती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो ये न करो वाली कश्मकश हर इंसान के दिमाग में होती है, और हम टेलीपैथी के जरिए किसी भी शख्स की इस कश्मकश को पढ़ते और समझते रहते हैं। मैं तुम्हारी सोच को पढ़ रहा हूं। मैं वही बूढ़ा हूं जिससे तुम एक बार ट्रेन में मिल चुके हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा, वो वादा पूरा कर रहा हूं। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना न था। ऐसे वक्त जबकि मैं उनकी शदीद जरूरत महसूस कर रहा था, वो खुद ही मेरी सोच में आकर समा गए थे। उस वक्त मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि वो कहां हैं, मैं उनसे कहां मुलाकात कर सकता हूं। लेकिन मेरे पूछने से कबल ही उन्होंने मेरी सोच को पढ़ लिया। तुम जो कुछ पूछना चाहते हो उसके लिए जबान हिलाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ सोचो, मैं उसे सुन लूंगा। मैं उनकी हिदायत के मुताबिक सोचने लगा। बाबा जी, मैं जिस दुनियाए समात में सांस ले रहा हूं वहां आवाजों की भीड़ छट गई है। अब हर आवाज फर्दन फर्दन सुनाई देती है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं अपने मतलूबा दोस्त या दुश्मन की सोचों को किस तरह सुन सकता हूं। जवाब में बूढ़े बाबा की सोच सुनाई दी। तुम सिर्फ उसी के दिमाग तक पहुंच सकते हो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी देखा हो, और उसके चेहरे को और उसकी आंखों को याद रखा हो, क्योंकि हर इंसान की आंखें उसके ख्यालात की चुगली खाती हैं और चेहरा उन ख्यालात का रद्द अमल पेश करता है। कितने ही लोग इस हकीकत को समझते हैं, लेकिन चेहरे और आंखों के जरिए किसी के ख्यालात तक पहुंचने के इल्म से ला इल्म होते हैं। तुम इल्म की उस हद तक पहुंच गए हो जहां हर इंसान के जाने पहचाने चेहरे और उनकी आंखों के रास्ते से तुम उनकी सोच तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। तुम सबसे पहले यह फैसला करो कि किसका चेहरा और आंखें ऐसी हैं जो तुम्हारी याददाश्त में महफूज है। फिर तुम उसके चेहरे को चश्मे तसव्वुर में लाओ और उसकी आंखों में झांको। तुम फौरन ही उसके दिमाग तक पहुंच जाओगे। मैं सोचने लगा, कितने ही चेहरे ऐसे थे जो मेरी याददाश्त में महफूज थे। फूफी और जरीना को मुतवातिर कई सालों से देखता आ रहा था। उनके चेहरे और आंखें मैं कभी भूल नहीं सकता था। इनके अलावा बचपन से जवानी तक की यादें थीं। चचा जान, चची, गजाला और जहीर के चेहरे ऐसे थे कि हर वक्त उनकी तस्वीरें निगाहों के सामने खिंच जाती थी। और जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी वो मेरी बहन शाहीना थी। उसके सामने जितने रिश्ते थे, जितनी मोहब्बतें थीं, वो सब हेज थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन शाहीना से राब्ता कायम करूंगा। बाबा जी ने मेरी सोच को पढ़ लिया। फिर मेरे दिमाग में उनका मशवरा गूंजने लगा। ये अच्छी बात है कि तुम इस इल्म की आजमाइशी इब्तिदा अपनी बहन से कर रहे हो। तुमने बहन के रिश्ते को तमाम खुदगर्ज रिश्तों पर तरजीह दी है। मेरी दुआ है कि तुम्हारा इल्म हमेशा नेक मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहे। अब मैं तुमसे राब्ता तोड़ रहा हूं, तुम अपनी शाहीना से राब्ता कायम करो। मैंने उनके मशवरे पर अमल करते हुए शाहीना का तसव्वुर किया। पलक झपकते ही उसकी मासूम सूरत मेरी निगाहों के सामने आ गई। मैं उसकी रोशन आंखों में झांकने लगा। बाबा जी ने ठीक ही कहा था। मैं फौरन ही उसके दिमाग में उभरने वाली सोचों को अपनी अंदरूनी समाज से सुनने लगा। पता नहीं शाहीना कहां थी और किस हाल में थी, लेकिन मैं उसकी सोच को सुन रहा था। वो बहुत ही सुहाने और रंगीन ख्यालों में डूबी हुई थी, अपने किसी महबूब के ख्यालों में गुम थी। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी बहन अपने जीवन साथी का इंतखाब कर चुकी है। मैंने मजीद मालूमात के लिए उसके दिमाग पर दस्तक दी। शाहीना, मैंने अपनी सोच की कुव्वत से उसे पुकारा। वो शायद ठटक गई थी,
ایک ساتھ کے لیے اس کی سوچ تھم گئی تھی. پھر اس نے سوچا, یہ کیا؟ اردو ادب کی تاریخ کا سب سے بڑا سسپینس ناول اب آپ کی سماعتوں کے لیے دیوتا. دیوتا کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ابھی گویا ایپ سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے.